हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के जो एनटीपीसी के सबसे जो फेमस आपका पोस्ट होता है आपका सीनियर सीसीटीसी यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों के बारे में जानेंगे दोस्तों। दोनों में समानता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो मतलब क्या काम आपको करना पड़ेगा, कितना सैलरी मिलेगा, किसका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, ये दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इन दोनों पोस्ट के बारे में दोस्तों आपको डिटेल से बताएंगे। डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। ठीक है, दोनों लेवल 5 का है दोस्तों। रेलवे में दोनों ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और दोनों का जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों वो एनटीपीसी के अंतर्गत होता है। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत दोनों पोस्ट आते हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है दोनों। ठीक है, दोनों लेवल 5 का पोस्ट है दोस्तों, 2800 ग्रेड पे का पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि दोनों के बीच में समानता क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किसका क्या काम होता है, किसका जॉब प्रोफाइल अच्छा होता है, किसकी सैलरी अच्छी होती है। पूरा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। डिसाइड आपको करना है कि कौन सा बेटर है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देखिए पीछे ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम हैं प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी रात के बज रहा है 2 और मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आप भी सोच रहे होंगे कि पगला गए हैं सर जी कि रात को इतना वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर हम एक दोस्त का शादी में आए थे। ठीक है, और शादी में आए थे तो हम अपना रिटर्न जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ हमारा ट्रेनिंग चल रहा है जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो डेली आपको जैसे कि पता होगा कि सुबह मेरा वीडियो आता है 7-8 के बजे के बीच में एक वीडियो आता है। मतलब हम अपने आप से कमिटेड हैं कि मतलब सुबह वीडियो डालना है तो डालना है, एक वीडियो आएगा तो आएगा। तो सुबह तो हमें टाइम नहीं मिलेगा पहुंचेंगे तो इसीलिए मैं सोचा कि अभी ट्रेन आने में लेट है, अभी ही मैं वीडियो बना डालूं। ठीक है, तो ये है हमारा जुनून आप लोग के प्रति। इसलिए मैंने सोचा दोस्तों कि एक टॉपिक अच्छा ढूंढते हैं और उसके ऊपर वीडियो बना डालते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमने जैसे कि आपको बताया कि जो सीनियर सीसीटीसी है और जो क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों जो पोस्ट है रेलवे में लेवल 5 में आता है। ये सेम है दोस्तों। तो लेवल 5 में आता है दोस्तों, तो बेसिक पे भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 29,200 रुपये आपका बेसिक पे होगा। ठीक है, आप अगर ये ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में आपको मिलेगा बेसिक प्लस डीए, यानी कि 29,200। और अभी आपका 2023 में जो डीए है जनवरी 2023 से आपका, ठीक है, अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन 42% हो जाएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए फरवरी मार्च में लागू होता है तो पूरा जनवरी से लेकर मार्च तक एरियर जोड़ के मिलेगा उसमें। ठीक है, तो आपका जो 42% डीए, तो शुरू में क्या होता है कि आपको बेसिक प्लस डीए दिया जाता है। तो ट्रेनिंग में दोनों की सैलरी सेम होती है। अब दोस्तों ये बात आती है कि ज्वाइनिंग करने के बाद पोस्टिंग कहाँ पे होती है। ठीक है, तो पोस्टिंग दोस्तों देखिए, जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उनकी पोस्टिंग दोस्तों या तो डिवीजन के हेडक्वार्टर में हो सकती है, या तो जोन का जो हेडक्वार्टर है उसमें हो सकती है, या तो दोस्तों कोई जो सेक्शन होता है, एक सेक्शन आपका डिवीजन से मतलब जो सब डिवीजन होता है जहाँ पे एडीएन बैठते हैं वहाँ पे आपकी हो सकती है पोस्टिंग, या तो उससे नीचे सेक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पे पीवे के जो एसएससी होते हैं वो बैठते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल के एसएससी बैठते हैं। मतलब ये सब जहाँ बैठते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या तो डिपो में हो सकती है। ठीक है, या तो वर्कशॉप में हो सकती है, तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हैं तो। ठीक है, और आप दोस्तों सीनियर सीसीटीसी बनते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कोई स्टेशन पर होगी। ठीक है, और जो स्टेशन होगा दोस्तों या तो मीडियम स्टेशन होगा या तो बड़ा स्टेशन होगा। छोटे स्टेशन पर सीनियर सीसीटीसी की पोस्टिंग नहीं होती है। तो या तो मीडियम स्टेशन पर या तो बड़े स्टेशन पर होगी। तो वहाँ पे काम जो आपका करना रहेगा। तो आजकल जो है दोस्तों सीनियर सीसीटीसी से बहुत सारा काम करवाया जा रहा है। ठीक है, या तो आपको टिकट काटने का काम दे दिया जाएगा, या तो आपको ट्रेन में टिकट चेक करने का काम दे दिया जाएगा, और जो जितने भी गुड्स का जो सामान उतरता है, ठीक है, उसका जो लेखा जोखा करने का काम है वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये सब काम होता है सीनियर सीसीटीसी का। अब ये जानते हैं दोस्तों कि जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं उनका क्या काम होता है। तो उनका काम होता है दोस्तों, कहीं अगर जब मान लीजिए डिवीजन में पोस्टिंग होता है, हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो भी ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना होता है, आपको लेटर टाइप करना होता है, या लोगों का जो सैलरी बिल होता है उसको तैयार करना होता है, कितना वैकेंसी खाली है, कितना वैकेंसी
भरा हुआ है, उस सब का जो हिसाब किताब है, जो स्टाफ जितने हैं रेलवे में काम कर रहे हैं उनका पास डिटेल्स, लीव डिटेल्स, सारा वो चीज़ आपके पास रखना होता है, वो चीज़ आपको तैयार करना होता है। प्लस में दोस्तों अगर जो आपकी पोस्टिंग आपकी मान लीजिए कोई सेक्शन में हुआ, कोई डिपो में हुआ, कोई वर्कशॉप में हुआ, तो वहाँ पर जो भी स्टाफ काम कर रहे होंगे उनकी सैलरी बनाना आपका काम होगा। प्लस में जो पास का होगा, पास देखना, लीव देखना, वो सब देखना आप ही की जिम्मेदारी होगी, जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, ये जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये आपका पर्सनल डिपार्टमेंट में आते हैं, और जो सीनियर सीसीटीसी हैं ये आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों कि दोनों में से स्टेबल जॉब कौन सा है, कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि अच्छा कौन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सीनियर सीसीटीसी का जो जॉब है आपका वो स्टेशन पर होगा। ठीक है, स्टेशन पर होगा तो बहुत सारा पब्लिक से आपका कॉन्टेक्ट रहेगा। आप ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सारा पब्लिक से आपको झंझट होती है। फिर आपको मतलब आपको टिकट काटने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बैठना होगा, पब्लिक से कॉन्टेक्ट है वहाँ पे। ठीक है, फिर मान लीजिए गुड्स जो भी आता है जाता है उसका जो बुकिंग होता है, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी ले जाते हैं, कोई सामान ले जाते हैं, उस सब का हिसाब किताब जो है वो देखना होता है सीनियर सीसीटीसी को। तो इन सबों में से कोई काम आपको दिया जा सकता है। ठीक है, और कभी कभी उनसे दोस्तों ड्यूटी जो होता है उनका ड्यूटी आवर्स उससे ज़्यादा भी काम ले लिया जाता है और उनको एक्स्ट्रा कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता है उसके चलते। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों। और मान लीजिए अगर जो आप ट्रेन में आप जाते हैं, टिकट काटते हैं, तो वहाँ पर आपको जैसे कि आपका जो एलपी होते हैं उनको रनिंग अलाउंस मिलता है, गार्ड जो होते हैं उनको रनिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन टीटी को रनिंग अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, उनको दिया जाता है टीए 500 रुपये पर डे के हिसाब से। आप कितना दूर भी जाइए आपको 500 रुपया टीए दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो अगर जो आपकी पोस्टिंग ट्रेन में टिकट काटने के लिए होती है तो वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत सैलरी ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी एक्स्ट्रा बनेगी, टीए बन जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में बात करते हैं कि उनका काम दोस्तों 100% ऑफिशियल है। ठीक है, हमेशा उनको कहीं भी रहेंगे तो उनको ऑफिस में बैठ के रहना है। ठीक है, कभी कभी जो है महीना में 1 बार 2 बार डिवीज़न से हेडक्वार्टर जाना पड़ सकता है। आपकी पोस्टिंग अगर जैसे सेक्शन में है तो सेक्शन से डिवीज़न जाना पड़ सकता है कोई काम से। कोई मान लीजिए कि यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट है वहाँ ले जाना है, तो इस काम से कभी इधर उधर जाना पड़ सकता है, लेकिन पूरा तरीका से ये जो है ऑफिशियल जॉब है आपका। जो क्लर्क का जॉब है ये आपको हम बताएं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों में आप पूछते हैं दोस्तों कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में और सीनियर सीसीटीसी में दोनों में से कौन सा ऑफिशियल जॉब है, तो आपका जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है वो आपका ऑफिशियल जॉब है 100%। इतना बताने के बाद दोस्तों ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि जो सीनियर सीसीटीसी हैं उनका जो कॉन्टैक्ट है डायरेक्ट पब्लिक से होता है, लेकिन जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं उनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट पब्लिक से नहीं, रेलवे के डायरेक्ट स्टाफ से होता है। कोई भी मतलब पब्लिक उनके पास नहीं जाता है, रेलवे के स्टाफ ही जाते हैं। कोई उनका सैलरी में कुछ गड़बड़ हुआ, लीव में कोई गड़बड़ हुआ, पास में कोई गड़बड़ हुआ, तो किसके पास जाना होगा? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पास आपको जाना होगा। तो उनको स्टाफ से ही स्टाफ का कनेक्शन रहता है, लेकिन सीनियर सीसीटीसी में पब्लिक से कांटेक्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जहाँ पर पब्लिक से ज़्यादा कांटेक्ट रहता है वहाँ पर सोच ही सकते हैं कि क्या होता है, लेन देन होता है कुछ, इसके बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको फ़ायदा मिलती है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है, लोग करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अगर जो आप रेलवे में आ रहे हैं तो आपको जो है ईमानदारी की कमाई खानी है, ईमानदारी की नौकरी करनी है। तो आपको काम के बारे में बिल्कुल पता चल गया होगा कि जो सीनियर सीसीटीसी का काम होता है वो स्टेशन पे होता है, और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं उनकी काम ऑफिस में होती है। ये तो आपको पता चल गया होगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि दोनों में से प्रमोशन किसका किसका कैसे होता है। ठीक है, तो प्रमोशन में क्या है दोस्तों कि हर डिवीज़न का, हर जोन का अलग अलग थोड़ा होता है। कहीं जल्दी प्रमोशन हो जाता है, कहीं लेट से होता है। तो कोई बोलते हैं, हम बता देते हैं कि इतना दिन में प्रमोशन होगा, तो लोग कमेंट करते हैं कि नहीं तुम गलत बता रहे हो, हमारा तो इतना दिन में प्रमोशन हो गया था। तो ये क्या है कि डिवीज़न के अनुसार, जोन के अनुसार वेरी करता है। अगर ये कहीं मान लीजिए सीट खाली है तो वहाँ जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, कहीं मान लीजिए सीट खाली नहीं है तो वहाँ जल्दी प्रमोशन नहीं होता है। तो ये चीज़ वेरी करता है, ये चीज़ सब जगह संभव नहीं होता है बताना कन्फर्म। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सीनियर सीसीटीसी में ज्वाइन करते हैं तो पहले लेवल 5 में ज्वाइन करते हैं, इसके बाद दोस्तों आपकी प्रमोशन होती है तो आप लेवल 6 में जाते हैं, फिर लेवल 7 में जाते हैं। ठीक है, लेवल 7 में जाते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या है कि आपको फिर उससे ऊपर जाने के लिए LDC एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, LDC एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या तो सीनियरिटी बेस पे एग्ज़ाम होता है। 70% जो
सीट होता है वो सीनियरिटी बेस पे भरा जाता है और 30% जो है LDC एग्ज़ाम के द्वारा भरा जाता है। तो 70% जो सीनियरिटी बेस होता है उसमें भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कैसे, उसमें सीनियर लोग एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 सीट आया तो 300 सिर्फ सीनियर को बुलाया जाएगा, आपसे जो ऊपर हैं उनको बुलाया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के लिए लेवल 7 से ऊपर जाने के लिए आपको क्या है कि लेवल 7 से ऊपर जाने के लिए आपको क्या है कि लेवल 6 में कम से कम 5 साल जॉब करना होगा। इसके बाद क्या होता है कि आदमी जो ऊपर ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेवल 6 में 5 साल होना चाहिए आपका, तब जाके ऊपर वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। या इसमें बात करें आप सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में या सीनियर CCTC में, दोनों का सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। आप लेवल 7 तक मैक्सिमम जाता है नॉर्मली प्रमोशन से। जो सीनियर CCTC होते हैं या सीनियर कलर कम टाइपिस्ट होते हैं वो लेवल 7 तक जाते हैं। उसके आगे आपको जाना है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। काफ़ी हद तक आपको ये पता चल गया होगा दोस्तों कि दोनों में से कौन सा आपके लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये तो आपके चॉइस के अनुसार मिलता नहीं है, तो आपको जो भी मिले आपको अच्छा से करना है, ईमानदारी पूर्वक करना है, ठीक है। तो बात करें लास्ट में हम सैलरी के बारे में, तो दोनों का सैलरी भी सेम होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों सेम लेवल का जॉब है, सेम ग्रेड पे का जॉब है, तो सैलरी में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने वाला है। हाँ, अगर जिसकी पोस्टिंग जो सीनियर CCTC हैं उनकी पोस्टिंग अगर ट्रेन में टिकट चेक करने वाला में हो जाए तो वहाँ पर उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से TA मिलता है। तो उनकी सैलरी, जिनकी पोस्टिंग ट्रेन में होती है उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि सीनियर CCTC का सैलरी और सीनियर आपका क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी सैलरी दोनों का सेम बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है दोस्तों कि हमारा ये वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए